जय हिंद बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हमारा जो लास्ट चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सा चैप्टर था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लेसन? अ गुड सिटीजन। जिसमें हमने क्या सीखा? मॉरल लेसन क्या था उस लेसन का, उस चैप्टर का? वी शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वी शुड बी अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, राइट? तो आज हम उसी से मिलता जुलता चैप्टर पढ़ेंगे। वो चैप्टर का नेम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। द रिस्पॉन्सिबल किंग। तो लेट अस रीड दिस चैप्टर and along with that we will try to understand its meaning. So let us start with this lesson. Once upon a time, once upon a time, एक समय की बात है। once upon a time, एक समय की बात है। there was a king, there was a king who lived in a palace, who lived in a palace on the banks of a river. एक समय की बात है, एक राजा था जो कहां रहता था बच्चों? एक राजभवन में रहता था। पैलेस मीन्स राजभवन या राजमहल में रहता था। और वो राजमहल कहां पे था? ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे था, राइट? He was unhappy because he was unhappy, क्योंकि वह, यहां पे क्या है? वह दुखी था। because, क्योंकि the people of his kingdom were irresponsible, क्योंकि उसके जो राज्य के लोग थे वो कैसे थे? रिस्पॉन्सिबल का ऑपोजिट क्या होता है? इररिस्पॉन्सिबल। तो उसके राज्य के लोग कैसे थे? गैर जिम्मेदार थे, जिसके कारण बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज अनहैप्पी। हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है? अनहैप्पी। तो उसी के कारण वो क्या था? दुखी था। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। एवरी टाइम मीन्स यहां पे जब भी वो जाए, प्रत्येक समय जब वह बाहर निकलता था अपने रथ पे, तो क्या होता था? ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। तो वह देखा करता था, ही यूज्ड टू सी पत्थर, स्टोन्स एंड रबिश मीन्स वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट वो देखता था जो कि रोड पे पड़ा होता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट। और जब भी वो, हर समय जब भी वो जो है बोट को, नाव चलाते हुए रिवर में नाव चलाता था या रिवर में नाव की सैर करता था, तो he found the river very dirty. वह पाता था रिवर को बहुत ही गंदा। अलेस मीन्स क्या है? ये एक एक्सक्लामेटरी वर्ड है। क्या है? एक्सक्लामेटरी वर्ड है। आश्चर्य जब किसी को होता है तो ये वर्ड यूज करता है, वो भी उस समय जब वो किसी बात के लिए दुखी होता है, तब ये विस्मय से भरा हुआ, आश्चर्य से भरा हुआ ये शब्द लोग बोलते हैं। Alas, why are my people so irresponsible? हमारे लोग जो है, मेरे लोग, ठीक है, क्यों इतने गैर जिम्मेदार हैं?
ही मोन्ड, यह कह करके वो क्या किया, वो क्या कर रहा है, ही मोन्ड, ही मोन्ड मतलब वह दुख व्यक्त कर रहा है, दर्द से करा रहा है, एक तरह से उसको दुखी मन से ये बात बोल रहा है। Why do they not keep the roads clean? क्यों वे रोड्स को क्लीन, साफ सुथरा रखते हैं? क्यों हम मेरे लोग रोड को साफ सुथरा क्यों नहीं रखते? He thought for a while, कुछ समय के लिए सोचा, and said, और कहा, क्या कहा, I must teach them a lesson, मुझे उनको एक पाठ पढ़ाना चाहिए, पाठ पढ़ाना चाहिए। One night he took a bag of gold coins, एक रात वह लिया, क्या लिया, एक झोला, बैग, किससे भरा हुआ था, सोने के कॉइन्स थे, सिक्के थे। With him, अपने साथ लिया, and went to the main road, और चला गया मेन सड़क पे, मुख्य सड़क पे वो चला गया। राज्य का जो किंगडम, उसके किंगडम का जो मेन रोड था वहां पे वो चला गया। क्या लेके गया, एक बैग जो कि जिसमें क्या थे, सोने के सिक्के थे, गोल्ड कॉइन्स थे। His वजीर या वजियर, his वजियर was also with him, और उसका जो वजियर था वह भी उसके साथ था। He saw a pit, उसने देखा एक पिट मीन्स गड्ढा, उसने क्या देखा, He saw a pit in the middle of the road, रोड के बीचों बीच एक क्या देखा, गड्ढा देखा। क्या देखा बच्चों, एक पिट देखा। देन उसके बाद है, he put the gold coins in it, he put the gold coins in it, he put the gold coins in it, मतलब जो बैग में वो गोल्ड कॉइन्स रखा था वो पिट में रख दिया। Then the king and the vizier covered the pit with a big stone, तब उसके बाद क्या हुआ, राजा ने और उसके वजीर ने क्या किया, ढक दिया उस पिट को, मतलब गोल्ड कॉइन्स रखने के बाद वजीर और उसका राजा जो था, या राजा और उसका वजीर था, वो मिल करके एक बड़े से पत्थर से उस पिट को ढक दिए, गोल्ड कॉइन्स उसमें रखने के बाद, राइट। नेक्स्ट डे अगले ही दिन, a man came along the road in his cart, एक आदमी आया उस सड़क से होते हुए, along the road means उस सड़क से के साथ साथ, मतलब उस सड़क से हो करके आया, किस पे आया, इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी से आया, ठीक है, विच वॉज फुल ऑफ कोल, जो कैसे था, वो गाड़ी किससे भरा हुआ था, कोल से, कोल से मतलब कोयले से भरा हुआ था। He saw the big stone, he saw the big stone in the middle of the road, उसने क्या देखा, एक बड़ा सा पत्थर देखा जो कि सड़क के बीचों बीच था। बट he was not worried about it, लेकिन उसको उस पत्थर से उसको कोई लेना देना नहीं था, कोई चिंता की बात उसके लिए नहीं थी। He was not worried about it, जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि उसको हटा के साइड में रख देना चाहिए, यही ना। He was not worried about it. He drove his cart round the stone, और वो
अपनी गाड़ी को आगे ड्राइव करते हुए, पत्थर से आगे होते हुए, राउंड द स्टोन, पत्थर से होते हुए आगे निकल गया। देन अनदर मैन केम along with the flock of sheep and goats। ठीक है, तब क्या हुआ, एक दूसरा आदमी then another man came along with the flock of sheep and goats। तब एक दूसरा आदमी क्या वहां से आया, उसी रास्ते से, उसी रोड से होते हुए, किसके साथ था, उसके साथ क्या था, फ्लॉक ऑफ शीप, माने भेड़ और बकरियों का झुंड था। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, उस आदमी ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। और वो भी पत्थर से होते हुए, क्या हुआ, पत्थर से होते हुए अपने भेड़ बकरियों को के झुंड को हाँकते हुए आगे बढ़ गया, चला गया आगे, पत्थर से, उस बड़े से पत्थर से होते हुए। मेनी अदर, यहां पीपुल ना बोलो क्योंकि यहां जनरल लोग हो गए, तब क्या बोलोगे, पीपल। मेनी अदर पीपल आल्सो पास्ड along द सेम रोड। ऐसे ही बहुत सारे और लोग क्या है, इस रोड से गुजरते हुए इसी तरह से चले गए। ठीक है, बट all of them were so irresponsible means गैर जिम्मेदार, मतलब ऐसे ही सारे लोग कैसे थे, इतने गैर जिम्मेदार थे, that they did not bother to remove the stone। उन्होंने परेशानी उठाने की कोशिश नहीं की उस पत्थर को हटाने का। ठीक है, पत्थर हटाने की कोई चिंता उन सब में किसी ने नहीं किया। राइट, फाइनली द किंग called all the people of his kingdom and said। अंतिम में, अंतोगत्वा, राजा ने सभी लोगों को बुलाया, अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, एंड सेड, और कहा, कम, आइए, कम, लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। आइए हम लोग क्या करें, चलो रिमूव करें स्टोन को, कहां से, फ्रॉम द रोड से। पीपल वर स्टन्ड, पीपल कैसे हो गए, पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड क्वाइंस इन द पिट। जो लोग थे, आम लोग जो आए, वो चकित रह गए, क्या देखे, टू सी द गोल्ड क्वाइंस इन द पिट, गड्ढे में सोने के सिक्के, सोने के क्वाइंस देख करके चकित रह गए। when they rolled the stone away, जब उन लोगों ने उसको लौटा करके दूर हटाया रोड से। लुक, देखो, there were gold coins under the stone। देखो क्या था, यहां पे स्टोन के नीचे क्या था, गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे। देख लो, राजा दिखा रहा है, अंडर द स्टोन, बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन। लेकिन किसी ने क्या नहीं किया, बॉदर्ड नहीं हुआ, मतलब उसकी चिंता
नहीं किया कि इसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए, स्टोन को, पत्थर को हटा दिया जाए। इसकी परेशानी उठाने की कोई भी कोशिश नहीं किया। So no one deserves these gold coins। इसीलिए क्या है, कोई भी इस गोल्ड कॉइन्स को डिजर्व नहीं करता, इसको पाने का कोई हकदार नहीं है, डिजर्व नहीं है, नहीं करता। ठीक है। Had you been responsible and removed the stone, अगर तुम रिस्पॉन्सिबल होते, जिम्मेदार होते और इस पत्थर को क्या किए होते, तब तो करते ही, जिम्मेदार होते तो पत्थर को हटाते, रिमूव किए होते स्टोन को, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स। तो गोल्ड कॉइन्स क्या होता, तुम्हारा होता, वुड हैव बीन योर्स। द किंग सेड टू हिज पीपल, द किंग, राजा ने क्या कहा, अपने लोगों से कहा, द किंग सेड टू हिज पीपल, ये बात राजा ने कहा। द किंग ऑर्डर द वजीर, राजा ने वजीर को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, ले चलो गोल्ड कॉइन्स को, कहां पे, मेरे पैलेस में, मेरे राजमहल में। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड, लज्जित हुए, ये सुन करके लोग क्या हुए, लज्जित हुए, फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू, और दुखी भी हुए, एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किए, किस बात के लिए वादा किए, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए क्या किए, प्रॉमिस भी किए। दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहां भी लेट्स कम ऑन टू द मॉरल लेसन। मॉरल लेसन मोर और लेस वही है जो पिछले चैप्टर में था, क्या है, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू अदर्स, दूसरे के प्रति भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, दूसरे के प्रति हमें क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना चाहिए, राइट।